समाज के सामने, और न केवल समाज के बल्कि देश और दुनिया के सामने, जिनने अपने शासन के सुशासन की छवि क्या अद्भुत प्रस्तुत की। मैं उनके दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यकाल को स्मरण करते आनंदित हो जाता है। कितना सुखद वातावरण बना हुआ इंदौर का चारों तरफ से। आज अभी जब राजवाड़ा से होकर आए तो राजवाड़े की वो धरोहर जो हमको मल्हारराव होलकर के समय से प्रारंभ होने वाला राजवाड़ा, जिसको पूरा करने का श्रेय हमारी राजमाता अहिल्या माता जी को जाता है। आज के इस कार्यक्रम में जब मैं इस कैबिनेट के बारे में विचार आया कि कैबिनेट तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कैबिनेट के साथ हमारे सारे उनके जीवन के विविध पक्षों को भी सामने लाकर देखने के लिए ये जो नाट्य विधा होती है, ये बड़ी अद्भुत विधा है, पुरानी विधा है। यद्यपि फिल्म के माध्यम से भी आज के समय में हम बहुत सारी जानकारी पाते हैं, लेकिन जीवंत नाट्य विधा की जो महत्ता है उसकी बात ही अलग है। तो मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जब नाट्य का मंचन होगा तो ज़्यादा भाषण तो करना नहीं है, लेकिन मंच पर विराजमान हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह जी, इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री, और वैसे तो हमारे इंदौर के भी हैं और सांवेर के भी हैं, वरिष्ठ मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी। नाम उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं तो मेरे साथ भी संकट आ गया, देखूं इधर या बोलूं उधर, लेकिन इसमें से कोई छूटेगा तो माफ करना। ये हमारे बीच में मौजूद माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय कृष्णा गौर जी, ये तो इंदौर की बेटी भी हैं और इंदौर की हमारे लिए डबल रोल है आपका, है हमारी सरकार की माननीय मंत्री है, इंदौर की बेटी है। इस अवसर पर राधा सिंह जी, हमारी सिंगरौली की विधायक और आप वर्तमान में मंत्री है मध्य प्रदेश शासन। जरा उज्जैन के प्रभारी, जरा गोविंद भैया, आपका लंबा चौड़ा शरीर दबी गया हमारा आदमी, थोड़ा सा पीछे हमारे जोरदार हमारे लिए हैं गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री। इस अवसर पर अभी अभी पधारी हमारी प्रतिभा वागरी जी, माननीय मंत्री। इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय सभी विधायक, मधुबिया की तो ये विधानसभा है, हमारे राकेश गोलू भैया ना, राकेश शुक्ला जी भी, और सुमित मिश्रा जी, दोनों जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक कहाँ गए, वो मालिनी गौड़ जी, भाभी जी, हमारी महापौर रही है। मैं मान के चलता हूँ कि अब भाषण के बजाय हमारे लिए पूरे मंच का अभिनंदन आपकी तालियों के माध्यम से कर दें। हमारे CS अनुराग जैन जी, सभी वरिष्ठ अधिकारी, आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर माँ अहिल्या के जीवन के विविध पक्षों को देखने आए सारे स्वनाम धन्य आमंत्रित अतिथिगण। अहिल्या माता के जीवन की तरफ देखने की बात अगर करें तो उनके जीवन के विविध पक्ष है, और ये विविध पक्ष भी कैसे कैसे हैं। एक बहू, आमतौर पर बहू के मामले में ये बड़ा एक माननीय माँ अहिल्या का अद्भुत उदाहरण है। एक बहू में बेटी का रूप देखने के लिए ससुर भी लालायित हैं, और माँ स्वरूपा उनकी सास जो अपने उस गुण से भी उनको गौरवान्वित करती है। तो बहू, आदर्श बहू कैसे हो सकती? उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखो तो देखते रह जाओ। आप कभी कल्पना करो कि बहू में शासक होने के गुण मल्हारराव जी होलकर साहब देखते हैं, बहू में अपनी सारी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ घर गृहस्थी की व्यवस्था में भी खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो पूरी राशि उनकी सास उनके हाथ में दे करके, ये जो हमारे पूरे देश के अंदर अहिल्या माता जी का जो दो रोल दिखाई देते हैं, एक रोल अपने शासन की सुव्यवस्था के बलबूते पर राज्य के अंदर भी व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन तत्कालीन समय में खासगी मतलब पत्नी के हाथ में अपनी आय का 1/4 हिस्सा, अर्थात आज की भाषा में रुपए में 54
पत्नी के हाथ में दे करके वो उनको निजी खर्च के लिए देते थे। तो निजी खर्च का तत्कालीन समय का 8.5 करोड़ रुपया उनके हाथ में देकर सास ने भी अपना पैसा अपनी बहू के हाथ में दे करके, ये जो एक नया दौर, नई व्यवस्था, और उसी राशि के बलबूते पर माननीय हमारी अहिल्या माता जी ने जो अपने उस पक्ष को सामने लाए कि हाँ, हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी दृश्य कैसे बन सकता है, कैसे दिखा सकते हैं। आज जब मैं दिन में अहिल्या माता के नाम पर हमारी जो प्रदेश स्तरीय कमेटी बैठी थी, उस कमेटी के अंदर बैठ करके उनके जीवन के सब पक्षों को देख रहे थे, तो हाँ, इतना अच्छा लग रहा था देखकर भी कि अहिल्या माता ने आज भगवान जहाँ राम मुस्कुरा रहा है, वहां अहिल्या में माता ने 4-4 मंदिर बनवाए और घाट बनवाने का काम हमारे यहां से किया। अब ये कितना कठिन दौर था उस काल में, जब दिल्ली में सत्ता किसकी है बताने की जरूरत नहीं है। मुगल सत्ता के बीच अपने सांस्कृतिक वैभव का परचम लहराना, तो सोमनाथ के मंदिर पर ये बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर बनवाया, अन्यथा सोमनाथ के मंदिर में अहिल्या माता के मंदिर को ही हमारे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उनकी ही पूजा होती थी। आज बनारस तो आज भी उसी मंदिर की पूजा हो रही, और केवल वहां नहीं, हर जगह मंदिर, मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर में अन्न क्षेत्र भी होना चाहिए, धर्मशाला भी होना चाहिए, स्नान करने के घाट भी होना चाहिए, सभी रास्ते की व्यवस्थाओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है, पुजारियों को समय पे अपना अपना उनका मानदंड जो निर्धारित है वो भी पहुंचना चाहिए। एक तो अद्भुत बात वाकई में यह आज भी आश्चर्य करती है कि आज भी रामेश्वरम पे अगर जल चढ़ता है, और रामेश्वरम के मंदिर में भी अहिल्या माता का योगदान है, लेकिन उससे बड़ी एक बात, ऐसी रचना बने कि वहां से जल समुद्र का आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के सुबह की पूजा में सबसे पहले रामेश्वरम का जल चढ़ेगा। तो आप ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।